पूज्य जयदयाल जी गोयनका सेठ जी कहते हैं कि सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे बहुत उत्तम बर्ताव होना चाहिए, सबके साथ सेवा भाव होना चाहिए, यानी दूसरों को आराम पहुंचाना चाहिए। हम लोगों में सेवा भाव बहुत कम है। सेवा की असली धन है, इसकी हम लोगों में बहुत कमी है। प्राय लोग अपने घर जाकर दूसरे कामों में फंस जाते हैं। ऐसा न करने से कुछ भी साधन जो यहाँ करते हैं उसके अनुसार घर पर भी साधन करना चाहिए। यहाँ 2 महीने रहकर जो कुछ साधन किया उससे घर पर भी प्रयत्न करना चाहिए। सत्संग में जो बातें सुनी घर पर 10 महीने रहकर उसी का साधना करना चाहिए। जैसे पढ़ने वाला 1 घंटा पढ़कर 3-4 घंटे उसका मनन करता है, इसी प्रकार यहाँ सीखकर 10 महीने साधना करनी चाहिए। जिस काम के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है उस काम को 1 साल के भीतर ही पूरा करने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर का मेरे सिर पर हाथ है, इसलिए इसको करने के लिए परमेश्वर पर आशा रखनी चाहिए। परमेश्वर की सहायता पाकर विशेष सफल होना चाहिए। मालिक की दया है, फिर क्या चिंता है। निर्भय होकर तत्परता के साथ साधन करना चाहिए। परमेश्वर के बल का आश्रय लेकर जो संसार में विचरता है उसके कार्य की सिद्धि शीघ्र होती है। हमें ईश्वर के बल पर प्रयत्नशील होना चाहिए। साधन के लिए गीता जी के 2 श्लोक मुख्य हैं। वे निरंतर मेरे मन लगाने में और मेरे में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्त सदा मेरे ही भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वास्तव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं यह तत्व ज्ञान देता हूँ जिससे वे मेरे को प्राप्त होते हैं। हमारा जो प्रेम संसार में बटा हुआ है वह सारा प्रेम भगवान में होना चाहिए। भगवान में हमारा प्रेम दृढ़ हो, इसका सबसे बढ़कर उपाय है कि सबसे भगवान के लिए प्रेम करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। द्रौपदी, गोपियाँ, ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, तुलसीदास, सूरदास सबको भगवान प्रेम से मिले। भगवान से मिलने के लिए सबसे बढ़कर साक्षात उपाय भक्ति है। भक्ति कहो या प्रेम कहो, दोनों एक ही है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाले मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान को छोड़कर और किसी में भक्ति न होना अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति होने के लिए सत्संग और भगवान नाम का जप करना चाहिए। भगवान के नाम का जप कलिकाल में बहुत श्रेष्ठ है। भगवान में प्रेम उत्पन्न होने के लिए भजन, ध्यान एवं सत्संग करना चाहिए। इसी से भगवान में प्रेम होता है। एक बात बहुत महत्व की आई है, हम लोगों को सभी मनुष्यों को भगवान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि हमने एक व्यक्ति को भी भगवान की भक्ति में लगा दिया तो बड़ी भारी दलाली काम कर लिया। दलाली का फल भगवान ही हैं। हर एक मनुष्य को लोभ देकर या उसकी सेवा करके भगवान की भक्ति में लगाएं। भगवान की भक्ति में वही पुरुष दूसरों को लगा सकता है जिसके आचरण अच्छे हों और स्वयं भक्ति करता हो। लोक दिखाऊ भक्ति करने से आचरण का सुधार नहीं होता। अपनी योग्यता साधारण हो तो अपनी योग्यता के अनुसार ही दूसरों को भक्ति में लगाने की चेष्टा करें। एक स्त्री या पुरुष किसी को भी भगवान की भक्ति में लगा दिया तो तीर्थ में लाख रुपए दान देने से भी उसका महत्व बढ़कर है। एक आदमी माला फेरता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, गाली देता है तो उससे विशेष लाभ क्या है। एक स्त्री घरवाले से लड़ाई करती है, वस्त्र और गहनों के लिए पति को तंग करती है, ऐसी स्त्री घोर नरक में जाती है। स्त्री पति को परमेश्वर समझकर सेवा करे और उसका बहुत ही शीघ्र कल्याण हो जाता है। उस स्त्री की बात दूसरी स्त्री भी सुनती है। जैसे संसार में जो स्वयं नहीं करते और केवल दूसरों को सुनाते ही हैं, उनका उपदेश दूसरों को नहीं लगता। जिसमें त्याग, सदाचार, भक्ति नहीं हो उसका असर दूसरों पर नहीं पड़ता। जिस स्त्री को खाने पहनने में आसक्ति हो उसके व्याख्यान देने का असर दूसरी स्त्री पर नहीं पड़ता। जिसके भोजन और कपड़ों में सादगी आ गई तो समझना चाहिए कि वह साधन की ओर बढ़ रहा है।
भोजन और वस्त्र की सादगी परमात्मा की प्राप्ति का पहला चिन्ह है। ये तो मामूली त्याग है। वैराग्य से रहने के लिए निश्चय करना चाहिए। जमीन पर सोया तो क्या, खटिया पर सोया तो क्या, और मिष्ठान खाया तो क्या, और सूखी रोटी खाई तो क्या। कपड़ा खूब मोटा पहनने जिससे स्वाभाविक वैराग्य हो, केवल सुने ही सुने, धारण नहीं करें तो मुक्ति नहीं होती। शौकीनी का नाम निशान नहीं रहने दें। भोग, आराम, स्वाद, इन सबको विष के समान समझें। भगवान के ध्यान के आनंद के सामने ये मलमूत्र के समान भी नहीं है। भगवान का ध्यान लगाने पर आत्मा गदगद हो जाती है। जिस शरीर में परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है उसमें भोग विलास आदि से प्रेम करना मलमूत्र के समान प्रेम करना है। जिसने प्रेम किया उसको तो जन्म ही सुधर गया। आनंद सागर से मित्रता छोड़कर इन भोगों से मित्रता करना महामूर्खता है। हर एक भाई को यह बात सोचनी चाहिए कि इस जन्म में कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो मरने पर क्या पता क्या होगा। पश्चाताप करके सुधार करना चाहिए और साधना में जोश लाना चाहिए। खान पान सादगी का होना तो मामूली बात है। कंचन कामनी का त्याग, सांसारिक कार्य और विषय भोग का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए कि स्त्री के दर्शन न हो जाएं, यह साधना में बड़ी बाधक है। उसी तरह स्त्री को भी दूसरे पुरुषों को देखना बाधक है। स्त्री पुरुष का मेल विषय वासना तैयार करके डुबो देता है, इसलिए इससे बहुत बचना चाहिए। ये आप आपस का संबंध गिराने वाला है। लेश मात्र का संबंध भी साधना में बड़ा विघ्न, मृत्यु से बढ़कर हानिकारक है, धर्म को डुबोने वाला है। इससे बचने पर समझना चाहिए कि एक बड़ी आपत्ति से बच गए, यानी गड्ढे से गिरने से बच गए। ब्रह्मचर्य का बात बहुत उत्तम है। जो आदमी मन, वाणी, शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बेदाग रहता है उसकी सारी बातें उत्तम हो जाती है, उसका साधन बहुत अच्छा हो जाता है। वे केवल ब्रह्मचर्य के बल से शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भीष्म पितामह को याद कर लेना चाहिए।